ना ये कच्चे कैसे कैसे लेके घूम रहा है, क्या बात हो गई? ये बढ़िया लग रहा है ना, चमकीला चमकीला। भाई मैं कह रहा हूँ ये कैसे कैसे कच्चे लिए फिर रहा है। भाई गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही, ध्रुव भाई लूना हटाने गए हैं आगे से। ये देखो दिल्ली में बाढ़ आ रखी है, ये हालत देखो। चींटी के पापा को क्या बोलेंगे? चींटी के पापा उसे चैटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्जाम की सुबह आ गई है, इस समय टाइम हो रहा है करीब करीब सुबह के 8:30 और बहुत टेंशन हो रही है, दिल में दुख दुख हो रही है क्योंकि पता नहीं समझ नहीं आ रहा है पेपर कैसा जाएगा कैसा नहीं। इतनी टेंशन कभी मैथ्स के पेपर में नहीं हुई जितनी आज हो रही है, और कंफ्यूज्ड वाली टेंशन हो रही है। पढ़ भी रखा है लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ जाके कुछ भी नहीं आएगा। तो देखते हैं जैसा भी रहता है, विश मी ऑल द बेस्ट। तब तक तो मैं वैसे आ चुका हूँ लेकिन फिर भी चलो। फिलहाल का ये सीन है कि कुणाल नीचे जा चुका है और भूख भी मुझे लगी है। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या आया है, अगर कुछ सही आया तो खाएंगे, नहीं तो फिर जल्दी निकलते हैं क्योंकि पहले लेट हो रहे हैं। कहाँ गया कुणाल? कुणाल मेरे ख्याल चला गया। 2 बच्चे हमारे साथ और जाते हैं, कुणाल उनको लेने गया, बस लेके वापस आता होगा फिर हम निकलते हैं। ब्रेकफास्ट में आया है पोहा, फीका फीका सा लगता है लेकिन चलो काम तो चलाना ही पड़ेगा, साथ में चाय। लाल भाई बर्ड्स भूल गया था, इस समय बर्ड्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि जाते जाते रास्ते में ये लगा के ना यूट्यूब यूनिवर्सिटी से सब पढ़ लूँगा। पेपर देके निकल आए हैं, जितना बुरा एक्सपेक्टेड था ना, मतलब पेपर अच्छा हुआ। 70% लिख के आया हूँ और उम्मीद है कि 50% 60% तो बनेंगे, जिस हिसाब से सोचा था उससे तो बहुत अच्छा गया। तो फिलहाल का सीन ये है, अब आज बारिश भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, ह्यूमिडिटी है, चिपचिपाहट शरीर में। तो फिलहाल घर पहुँचते हैं क्योंकि रात को सिर्फ 1 घंटे की नींद पूरी हुई थी, घर पहुँच के नींद पूरी करेंगे। अब फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है, अगला पेपर इतना टफ है नहीं, तो कुछ खाने पीने निकल गए हैं। एक ये गाड़ी कुणाल वाली और कुणाल उसमें है, वो आगे एक गाड़ी चल रही है नेक्सॉन नीले रंग की परी। अब फिलहाल देखो कहाँ जाते हैं कुछ खाने पीने, उसके बाद चलेंगे घर। रात तक इतनी टेंशन हो रही थी जितनी कभी बोर्ड के मैथ्स के पेपर में नहीं हुई, इतनी टेंशन थी। और मैं मैथ्स वाला स्टूडेंट नहीं हूँ बिल्कुल भी, मतलब मैं मैथ्स से पीछे छुटाता था बचपन से ही, और मैथ्स से भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी पेपर में क्योंकि कॉलेज में कभी पढ़ा नहीं, और बस यही जो 2 दिन एग्ज़ाम के पहले के होते हैं इसी में पढ़ा। और आज पेपर मतलब सुबह तक इतना बुरा लग रहा था कि भाई कैसे होगा, जब तक पेपर हाथ में नहीं आया। और जैसे पेपर हाथ में आया तो मतलब ऊपर वाले की भी देन है कि जो मैं पढ़ के गया था ना, मतलब 60% पेपर वही था जो मैं पढ़ के गया था। तो और बाकी तो फिर इधर उधर से हो ही जाता है। तो मतलब जैसा भी रहा पेपर काफ़ी अच्छा चला गया। तो इसी बात पे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। फिलहाल का सीन ये है, परसों मेरा एग्ज़ाम था लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है बारिश की वजह से। 2-3 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हैं और बारिशों की वजह से एग्ज़ाम हो गया पोस्टपोन। तो अब फिलहाल छत पे आए थे पतंग उड़ाने। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, टाइम करीब हो गया होगा इस समय शाम के 7। ये भाई अपने हरियाणा से, वो देखो वो रही, ऐसे सुन खींच ऐसे मार रहा है। पकड़ लो, अरे बटे हुआ है। ओए सद्दी टूट जाएगी, सद्दी। अरे इसने पकड़ ले तू। नहीं सबके गैला, तू ब्लॉग में आएगा। तू ब्लॉग में आएगा, जान दे, चरखी खाली कर दे। देखते देखते सब इकट्ठे हो गए। मैनेजर
बहुत दिनों बाद दिखे आप, कहाँ थे भाई? पतंग उड़ा के मजा आ गया, पुरानी यादें ताजा हो गई बिल्कुल। अब फिलहाल का ये सीन है, एग्जाम जैसे मेरे पोस्टपोन हो चुके हैं, अभी तभी मैसेज आया मतलब थोड़ी देर पहले। तो अब का ये सीन है, मैं पढ़ने बैठने वाला था लेकिन अब पढ़ूंगा नहीं क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, तो लास्ट में ही पढ़ेंगे। जितनी भी छुट्टियां पड़ जाएं, पढ़ना लास्ट दिन में ही है। तो अभी का फिलहाल ये सीन है, मैं ना कोई वीडियो देख रहा था अभी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे एकदम मैंने मतलब एक पेन, फाउंटेन पेन, जो इंक पेन होते हैं जिनके आगे निप्स होती हैं वो वाली, मतलब जो भी कहते हैं फाउंटेन पेन कहते हैं उन्हें, उसकी वीडियो देखी। तो मेरे दिमाग में वो बचपन की यादें आ गई। हमारी एक रीटा मैम होती थी, मुझे याद है 8th या 9th क्लास में, तो वो फोर्स करती थी बच्चों को कि निब पेन लेके आओ, मतलब ये फाउंटेन्स पेन जो होते हैं वो लेके आओ और उनसे लिखो जिससे कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी। तब ध्यान नहीं दिया, आज राइटिंग ऐसी है जैसे मतलब डॉक्टर भी फेल, डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छी राइटिंग है, मतलब बहुत बुरी राइटिंग है। लोग कहते हैं मेरे लिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो फिलहाल अब मेरा फिर से एकदम मतलब वो जागा, एकदम से कीड़ा जागा कि वो वाले पेन से फिर से लिखना है, देखना है कैसे होता था, मतलब यादें ताज़ा करनी है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और वो वाला पेन लेके आते हैं और देखते हैं कि वो इंक पेन मतलब कैसे चलता था और क्या, मतलब वो सब चीज़ें। चलो, हम पहले पेन लिया करते थे ना, 40 रुपये का आता था मेरे ख्याल, अब देखते हैं कितने का आता है। इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है, पहले 40 रुपये का मेरे ख्याल लिया करते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और ये बिल्कुल हल्के प्लास्टिक का ढक्कन वाला पेन मिला है 100 रुपये का। चलो कोई ना, उससे क्या है, अपने उन्हें लिख के देखना है फिलहाल कैसा मज़ा आता था। पहले पेन तो ले आए हैं। पहले हम जो पेन यूज़ करते थे, मेरे को इतना याद है कि ना वो थोड़ा ग्रे से कलर का टच होता था, ऐसी ऑरेंज और ग्रे टाइप से मोटा सा पेन होता था। वो मेरे ख्याल 40 रुपये का तब आया करता था, आज से करीब 3-4 साल पहले। और ये पेन मुझे बहुत हल्की प्लास्टिक का लग रहा है और ये 100 रुपये का है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, कैसा चलता है ये मैटर करता है। तो फिलहाल अब इससे लिख के देखते हैं, पहले इसकी इंक लगाते हैं। ये वाली जो कार्ट्रिज होती है ये इसके अंदर लगेगी, और ये पता नहीं पंप सा क्या है, मेरे ख्याल से ये वो है जिससे हम इंक खींच के और इस पेन में फिल कर सकते हैं इंक बॉक्स से। तो भाई पेन की टेस्टिंग करते करते एकदम ध्रुव का फ़ोन आ गया। वो ना फ्लैट में शिफ्ट हो गया, तो उसका कुछ सामान अभी भी यहीं पड़ा है, ये देखो ये सारा सामान उसी का है। तो फिलहाल नीचे आया वो सामान लेने, अब पता नहीं कौन सा मांग रहा है, कह रहा थैला, अब जो भी है उसे सामान तो दे दिया। आए हैं ये हमारे पीजी, हमारे द्वार। बात सुन, ये कच्चे कैसे कैसे लेके घूम रहा है, क्या बात हो गई? ये बढ़िया लग रहा है, चमकीला चमकीला। भाई मैं कह रहा हूँ ये कैसे कैसे कच्चे लिए फिर रहा है। भाई गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही, ध्रुव भाई लूना हटाने गए हैं आगे से। वो देखो शूट कर रही है लूना ध्रुव भाई पे। अबे आगे से उठा ले। अरे ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा, उसे रोड पे खड़ी कर देगा यार। कर क्या रहा है, चल लगा दे, बीच से हटा तो दे, इधर खड़ी कर दे चाहे पीछे। अरे हटा इसे, जल्दी हटा। अरे हटा ना। गाड़ी को, अरे ये किसकी खड़ी है? ओए इसे थोड़ी पीछे। ध्रुव किसकी है ये? हटा, हटा दे यार, भाई को जाना है, भाई नाराज हो रहा है, देख हटा हटा। हटा के बीच रोड पे खड़ी करती है। बाइक देखो कैसे खड़ी करती है। बाइक भी कहाँ है? सुन, वो बोले बाइक भी कहाँ है ये। अरे भाई चल चल निकाल ले। फिर माथा पच्ची करने के बाद दिखी कि आगे भी जगह है, अब यहाँ से वापस हटा रहा है। अंकल आंटी भी बाहर आ गए, पता नहीं क्या देख रहे हैं। अंकल बाहर आ गए, पता नहीं क्या देखने आए हैं। लूना इनकी तो नहीं थी। नंबर देखो, लूना इनकी तो नहीं थी। आगे देख रहे हैं बेचारे खड़े होके, वो ये सोचते होंगे बाइक कहाँ गई मेरी, यहीं तो थी। बैठो भाई, लो भाई आ गए 5 स्टार रेस्टोरेंट। ये है यहाँ का मेन्यू, करते हैं ऑर्डर और खाते हैं खाना। दिल्ली के हिसाब से मेन्यू चेक करो, शाही पनीर 100 का फुल 50 का हाफ, राजमा मसाला 90 का फुल 50 का हाफ। और कहाँ है कौन सा पनीर, ये देखो सारे पनीर 100 के फुल 50 के हाफ। इतना सस्ता है ये देखो भाई, ये महंगा है। एक ही चीज़ महंगी पनीर बटर मसाला, क्योंकि इसमें बटर। ये भी है ऊपर वाला। हाँ, सबसे महंगी मेन्यू की आइटम यही है। नहीं ये है फिश करी, अच्छा नॉनवेज भी है, मटन, लेकिन अभी तो सावन चल रहे हैं यार। ये देखो नॉर्थ कैंपस में, मतलब दिल्ली में सस्ता भी है, ढूंढना हो तो। आ गया भाई हमारा 50 रुपये फुल था, हाफ कराया था ना, हाफ 50 रुपये का कढ़ाई पनीर। देख लो
मिलेगा तो ऊपर से क्रीम अलग से। ये देखो दिल्ली में बाढ़ आ रखी है, ये हालत देखो, बहुत गहरा है। और ये देखो बैरियर लगे हैं पुलिस के, पुलिस खड़ी है हर जगह। ये चेक करो, सारा पानी सारा, सब बंद कर रखी है रोडें आसपास की, और हर जगह पुलिस है। तो भाई बुरा हाल है, मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत गहरा पानी है। यहाँ पे ये देखो गाड़ी पूरी टायर तो सब अंदर है, पूरे इसके पूरे बैरियर है। ये मेट्रो है कोई सी, कौन सी है, गुरु तेग बहादुर GTB नगर मेट्रो, गेट नंबर 2 के बाहर का सीन है। और भाई लाल किला तो पता है, लाल किला मतलब मैं बताऊँ 1/4 लाल किला पानी के अंदर है इस वक्त। बाढ़ का पानी ऐसा हो रखा है इस वक्त, गंदी बाढ़ आ रखी है। ये ध्रुव के फ्लैट के आसपास हैं, ये गाड़ी खड़ी है हमारी, इधर ही कहीं फ्लैट है। और ये देखो करीब 2-3 घंटे पहले तक यहाँ पे कोई पानी नहीं था, और अब पानी देखो काफ़ी हो गया। चप्पलें किसी की डूब गई हैं, कोई यहाँ डूब गया होगा, उसे बचाने के चक्कर में चप्पलें रह गई उसकी यहाँ। क्या मारा तूने अभी? चेटा? कॉकरोच मारा भाई। कॉकरोच को देखते मार देता है, पता नहीं क्या दुश्मनी है। देखते जूता, वो देखो अभी ताजा वो जूता पड़ा है, वो मारा है, वो देखो उसकी लाश भी पड़ी है, अभी ताजा उसकी लाश और जूता पड़ा है। अरे ओए, भाई मेरा क्या ध्रुव क्या कहता है ये देखते ही कॉकरोच उसे भाई वो बड़ी वाली चींटी को चीटा कहते हैं ना, ये कहता है देखते ही चेटा। चेटा। चींटी के पापा को क्या बोलेंगे? चींटी के पापा? पागल ही बड़ा। तेरे पापा को क्या बोलेंगे? जतिन के पापा? यार वो इंसानों की बात अलग है। हाँ फिर चेटा ही बोलते हैं। एक दिन में बैठा भाई ये देखो टाइम हो रहा है रात के 1:45, और ये देखो हम यहाँ से निकल रहे थे। भाई ये हीरो का शोरूम है दिल्ली में। रात को देख रहे हो भैया कितनी नई बाइकें खड़ी कर रखी है इन्होंने। अरे रुको लेके आता हूँ, ये देखो भाई, अरे रुको लेके आता हूँ। कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं हीरो वालों का। भाई नई बाइकें ऐसी खड़ी कर रखी हैं, और कोई गार्ड नहीं बैठा कहीं पे, कोई कुछ नहीं बैठा। वो देखो लेके आओ। ध्रुव भाई उठेगी नहीं तुमसे, रहने दो। देखो भाई अरे उठानी क्यों है? आए तो हैं पराठे खाने पंडित जी पराठे हट पे, लेकिन लग नहीं रहा कि वो इस समय खुला होगा। और टाइम हो रहा है रात के 2-2:30 जो भी टाइम हो रहा है। कुछ तो झलक मिली लाइट की। खुली है, एक तो बंद है और दूसरा भी बंद है। भाई मिल गई है शॉप, बाकी तो सब बंद है। भैया इस समय तक बैठे हो? कितने बजे तक हो? कितने बजे तक हो? 3 बजे तक हैं भैया, बहुत बढ़िया। चलो अंदर क्यों कर लिया? लो भाई बैठने की जगह फाइनली मिल गई है। अंदर रौनक लगी है, बाहर इतनी सुनसान था। और फिलहाल 4 आलू प्याज पराठे ऑर्डर कर दिए हैं, और यही है। लेकिन बंद है भाई। जिसके यहाँ खाने आए थे ना, वो दुकान बंद हो चुकी है, जो यहाँ की फेमस है पंडित जी पराठे वाले। लेकिन कुछ तो खाना ही था, तो फिलहाल के लिए जतिन भाई का स्पेशल कॉन्टैक्ट चला है। भाई ने मेरठ से बुलाई है बंदे, स्पेशल खुलवाया जो स्पेशल पराठे बनाने के लिए आए हैं। मेरठ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? नाले में, फरीदाबाद से, नाले में बल्ली गली, विजयनगर का जो नाला है ना, वहाँ से बोट लेके स्पेशल फरीदाबाद से बंदे आए हैं पराठे बनाने। बोट लेके आए, बोट लेके कश्मीरी गेट। चलो जो भी है, जतिन भाई झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब पराठे खाते हैं। इतनी रात को, वो भी 50 रुपये का एक पराठा, बढ़िया मोटा। और ये देखो कितने मोटे पराठे हैं एकदम, और साथ में मतलब बटर भी दिया है मूल का 50 रुपये में। तो भाई मतलब और क्या चाहिए रात को, अगर इतना कुछ खाने को मिल रहा है। तो फिलहाल का यही है, इस पर टूट पड़ते हैं, भूख मिटाते हैं। दही भी मंगा ली है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लो भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इतनी साइलेंट है कि बार बार सेल्फ मारे जा रहा है। भाई इसके हाथ में गाड़ी दे दी है, और मेरे पास बात बताऊं, मेरे पास और निखिल के पास तो एयर बैग है, ये दोनों भाइयों के पास। लोग के चक्कर में लग रही है, वहाँ पे एंड में पकड़ ले पहले तो ना। वो तो मैं पकड़ लूंगा। ओए क्या कर रहा है ये? मजे तेरे को कंटेंट दे रहा हूँ भाई, थोड़ा कंटेंट के चक्कर में तू मार लेगा हमारी। वो मेरे सर में धड़कनें बढ़ रही हैं, मेरे को दिखी वर्ड दी है। अबे चिल करो बे, कैसे कर रहे हो तुम? अबे ओए क्या कर रहा है? मत कर, रोक गाड़ी, रोक भाई। पीजी तो आ गए हैं। अब फिलहाल ये सीन है कि कुछ खाने के लिए उठाता हूँ। ये देखो मैं लेके आया था शाम को। देखो सावन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि आने वाली है, और भाई इतने कावड़िए दिखते हैं ना रोज। हर हर महादेव। तो जी सुबह सुबह उठते नई खबर मिली, निखिल भाई हमारे जा रहे हैं हमेशा के लिए छोड़ के, इतना सारा सामान लेके। ऐसी बात है निखिल भाई, अब कभी नहीं आओगे?
कभी नहीं आओगे अब? यार जब बुलाओगे आ जाएंगे टक्कर साहब, नहीं, हम तो नहीं बुलाएंगे। फिर नहीं आएंगे बस। लेकिन जा क्यों रहा है? हैं? तू तो यहाँ गुड़गांव में नहीं कर रहा था शुरू? कितना सामान है? मतलब दिल्ली से जा रहा हूँ। ये कबाड़ है, सामान है हैं? इतना? कहाँ है का बड़ा सामान? ये कबाड़ है, सामान है पीछे। भाई कपड़े रखे हैं। तो ये पूरे कैसे आ पाएंगे सारे? बैग तो सारे फुल होंगे तेरे। पैक ही था यार, सब कुछ वापस खोलना पड़ा चप्पल को चक्कर में। बता, जूतों में चले जाता। यार 27 घंटे की सफर है। अरे यार, उतार लेता जूते। पता चला है ट्रेन लेट चल रही है आजकल। 27 घंटे की कैंसिल हो नहीं हुई? कैंसिल हो जानी चाहिए थी। गई। मैं भी वही सोच रहा था कैंसिल हो जाए। भाई आपने तो चार्जर अंदर रख दिया, कर लो चार्ज, जी लो जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जी अब ये बेड तेरे को याद करेगा, और ये एसी भी जिसका तूने शिमला बना रखा है। भाई ये रो पूरे एसी की सबसे चिल, एसी कह रहा हूँ पूरे फ्लोर की सबसे चिल्ड रो है, क्योंकि रिमोट भाई के पास रहता है इसका। बाकी का क्या है ना, सुबह सुबह आके जो वर्कर हैं वो बढ़ा देते हैं एसी। देखो ये 24 पे है और उसने अपना एसी बिल्कुल 16 पे टिका रखा है।